नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यूपी में फर्जी निकले 8500 मदरसे, सबसे ज्यादा मुरादाबाद में। कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार। झारखंड में सूखा पीड़ितों को मिलेंगे 3500 रुपए, 31 लाख किसान परिवारों को मिलेगा फायदा। झटके पर झटका, मार्च से 3 बार बढ़ गए दूध के दाम, प्रति लीटर 6 रुपए का इजाफा, आम आदमी की बढ़ी मुश्किलें। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं मिली जगह, शशि थरूर ने गुजरात से बनाई दूरी। एक परिवार को साल में 15 गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। कालाबाजारी की घटनाओं को देखते हुए तेल कंपनियों ने किया फैसला। 2024 लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने रिसेट किया टारगेट, 1 लाख कमजोर बूथों पर करेगी फोकस। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। बीजेपी बना रही नया सामाजिक वोट बैंक, उत्तर प्रदेश और बिहार में अति पिछड़े और पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने पर फोकस। पीएम मोदी ने 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का किया शुभारंभ, वित्तीय साक्षरता को मिलेगा बढ़ावा, पैसा भेजने से लेकर लोन लेना तक होगा आसान। हवाई सफर में मास्क लगाना अब अनिवार्य नहीं, सरकार ने कहा पाबंदियां हटी लेकिन सावधानी जरूरी। यूपी में अखिलेश यादव की मदद करेंगे नीतीश, मैनपुरी में डिंपल के लिए हुंकार भर सकते हैं तेजस्वी और तेज प्रताप। जॉब के लिए खत्म हुआ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट का झंझट, सीधे मिलेगी सरकारी नौकरी। गुजरात में भाजपा ने खत्म की राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति, कानून का राज्य स्थापित किया अमित शाह। छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए भूपेश सरकार का नया फूड प्लान, 6 विभाग मिलकर देंगे स्कूल अस्पतालों में खाना। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस की घेराबंदी करेगी बीजेपी, अगले माह से शुरू होगी यात्रा। ट्रेनों में अब मिलेगी लोकल और रीजनल डिश, गुजरात की ट्रेनों में ढोकला फाफड़ा और महाराष्ट्र की ट्रेनों में मिलेगा बड़ा पाव। हरियाणा के हर नागरिक का फ्री हेल्थ चेकअप, सरकार 3 चरणों में सिरे चढ़ाएगी योजना, डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा। नाटो कल से करेगा परमाणु बम गिराने की तैयारी, 60 फाइटर जेट पहुंचे विनाश के कगार पर यूरोप। 5G सर्विस को लेकर सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम है, स्मार्टफोन कंपनियों को देना होगा सपोर्ट अपग्रेड। चीनी मुकाबला के लिए भारतीय सेना तैयार, पूर्वी लद्दाख में टैंक और 22,000 सैनिकों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार। रक्षा मंत्री का बिना नाम लिए चीन और पाक पर निशाना, कहा चोट पहुंचाने की कोशिश की तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। जॉनसन को बेबी पाउडर बनाने की इजाजत, बिक्री की नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा प्रोडक्शन करे लेकिन अपने रिस्क पर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुजरात में स्टार प्रचारक, भाजपा ने प्रदेश के नेताओं को रखा दूर। जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार नंबर भी मिलेगा, कई राज्यों में शुरू हुई सुविधा। G20 देशों में 2024 तक शीर्ष पर रहेगी भारत की विकास दर, अमेरिका, चीन और जापान की अर्थव्यवस्था प्रभावित। हरियाणा में सड़ा 45,000 टन गेहूं, जिम्मेदारों के खिलाफ दर्ज होगी FIR, जांच कमेटी गठित। दिल्ली में मौजूद होंगी 195 देशों की जांच एजेंसियां, विदेशों में बैठे अपराधियों पर नकेल कसने का काउंटडाउन शुरू। बाल विवाह का दंश झेल रही बच्चियां, हर 5 में से 3 किशोरावस्था में हो रही गर्भवती। भागवत मस्जिद जाने लगे हैं, कुछ दिनों में मोदी भी टोपी पहनेंगे, दिग्विजय बोले भारत जोड़ो यात्रा का है असर। गैस बहुत महंगी हो गई, दुनिया भर में कोयले की फिर होने वाली है वापसी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पशुओं को रोकने के लिए 4 दीवारी के नए डिजाइन को रेलवे ने दी मंजूरी, 6 महीने में होगा स्थापित। योगी कैबिनेट में आस्था, विज्ञान और रोजगार सब पर फोकस, रामायण महाभारत सर्किट से लेकर नई IT नीति को मंजूरी। कर्नाटक के सरकारी कर्मियों का बड़ा फैसला, गाय गोद लेने के लिए 100 करोड़ रुपए करेंगे दान। गुजरात में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं होने पर थरूर ने कहा कांग्रेस जानती है उसके लिए कौन है अच्छा। उदय का 10 साल पहले आधार बनवाने वालों से आग्रह, कहा डेटाबेस में अपनी जानकारी कराएं अपडेट। जन समर्थन पोर्टल से झट से मंजूर होगा लोन, तुरंत पता चलेगा कितने मिलेंगे पैसे, सरकार लाई अनोखी स्कीम। खुशखबरी, अब कोटेदारों के पास भी मिलेगी LPG, उपभोक्ता ले सकेंगे छोटू सिलेंडर, रिफिलिंग की भी होगी सुविधा। सीएम शिंदे ने कहा महाराष्ट्र में होगा ST आयोग, छात्रों को पढ़ाई जाएगी आदिवासी नेताओं की जीवनी।
45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है, 2 करोड़ नौकरियां, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। WHO ने कहा सड़कों की गुणवत्ता सुधार है, सब जगह हो फुटपाथ, सड़क हादसे रोकने और हेलमेट को लेकर दिशा निर्देश जारी। गुटबाजी में नहीं फंसना चाहती बीजेपी, आला कमान की हरी झंडी, कहा कोई भी निकाले यात्रा। अमित शाह ने की NRI गुजरातियों से भाजपा के दूत बनने की अपील, बोले PM मोदी ने देश को किया आतंक से मुक्त। दिल्ली में डेंगू ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, कोविड जोन के खाली बिस्तरों पर भर्ती होंगे मरीज। समुद्री सुरक्षा, देश की 7,516 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा पर एक साथ होगा संचालन। सी विजिल ट्रोपेक्स अभ्यास शुरू। कर्नाटक में 100% कांग्रेस सत्ता में आएगी, बीजेपी RSS धर्म के आधार पर देश को बांट रहे हैं, खड़गे। गुजरात चुनाव, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटी बीजेपी, अमित शाह ने संभाला मोर्चा। गुजरात चुनाव में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को झटका, स्टार प्रचारकों में पूर्व CM हुड्डा का नाम, सुरजेवाला, शैलजा, किरण चौधरी को जगह नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं खरीदेगा कोविड के और टीके, 85% बजट लौटाया। कुत्ते के हमले में घायल को मिलेंगे 2 लाख, उपभोक्ता फोरम का आदेश, मालिक से वसूले रकम। 11 नस्लों को पालने पर भी बैन। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गांवों के घरों को होटल और लॉज के रूप में करेंगे विकसित। SBI के करोड़ों ग्राहकों को झटका, लेंडिंग रेट बढ़ने से महंगे हुए लोन, EMI भी बढ़ी। उड़ीसा राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी, CM ने जारी की 200 करोड़ की सहायता राशि। गहलोत गुट पर एक्शन नहीं होने से दुखी हैं अजय माकन, खड़गे के सामने फंसा अब राजस्थान का पेच। कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, 15 दिन में तय करे ऐप आधारित ऑटो रिक्शा सेवाओं के लिए किराया। वैज्ञानिकों ने विकसित की मिर्ची की नई किस्म, खाने के साथ लिपस्टिक बनाने में भी होगा इस्तेमाल। धर्मांतरण विरोधी कानूनों का दुरुपयोग रोकने के लिए समान कानून संहिता की जरूरत। किसानों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों की MSP पर हो सकता है बड़ा फैसला। कर्नाटक में बोम्बई के कामों से गदगद बीजेपी, विधानसभा चुनाव में नहीं बदलेगी CM उम्मीदवार। रिलायंस जियो ग्राहकों को बड़ा झटका, फ्री नहीं देख पाएंगे डिज्नी हॉटस्टार, बंद हुए सभी प्लान। भारत को घेरने की फिराक में ड्रैगन, नेपाल में सीमा के पास करेगा निर्माण कार्य, चुनाव से पहले डील फाइनल। ड्रोन की तैनाती से चीन होगा चारों खाने चित, लद्दाख के लिए सेना ने बनाया खास प्लान। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो चीनी मुकाबला के लिए भारतीय सेना तैयार, पूर्वी लद्दाख में टैंक और 22,000 सैनिकों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीनी निर्माण की खबरों के बीच भारतीय सेना ने चीन के सामने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में 450 टैंकों और 22,000 से अधिक सैनिकों के आवास के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि पैंगोंग झील में चीनी आक्रामक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए जो भारत और चीन दोनों में है, भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर ने पूर्वी लद्दाख दोनों में नए लैंडिंग क्राफ्ट्स को तैयार किया है। इससे जवानों को गश्त करने में काफी आसानी होगी। असॉल्ट क्राफ्ट एक साथ 35 सैनिकों को ले जा सकता है। पिछले 2 वर्षों में 22,000 सैनिकों के लिए आवास और तकनीकी भंडारण और लगभग 450 वाहनों और बंदूकों का निर्माण किया गया है। छोटे हथियारों से लेकर T-90 टैंक की मुख्य बंदूक तक के हथियार बनाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5G सर्विस को लेकर सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, स्मार्टफोन कंपनियों को देना होगा सपोर्ट अपग्रेड। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत की, जिसके बाद 2 मुख्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स यानी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने क्रमशः 4 और 8 शहरों में अपनी 5G सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। अभी खबर आ रही है कि भारत सरकार एप्पल, सैमसंग और अन्य मोबाइल फोन निर्माताओं को देश में 5G को सपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसे में कंपनियां इस चिंता में है कि उनके कई मॉडल हाल ही में लॉन्च की गई 5G हाई स्पीड सेवा के लिए तैयार नहीं है। इससे चिंतित होकर भारत के दूरसंचार और IT विभागों के शीर्ष अधिकारी 5G को जल्दी अपनाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर, यूपी में फर्जी निकले 8500 मदरसे, सबसे ज्यादा मुरादाबाद में, कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार। जी उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार बिना मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई करने जा रही है। सरकार द्वारा कराए गए 2 महीने के सर्वेक्षण के बाद जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रदेश में लगभग 8500 मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त किए बिना ही। सरकार द्वारा कराए गए 2 महीने के सर्वेक्षण के बाद जानकारी निकलकर सामने आई है कि
प्रदेश में लगभग 8500 मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त किए बिना ही काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार अब ऐसे फर्जी मदरसों पर कार्रवाई करेगी। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद का कहना है कि सर्वे के पीछे कोई साजिश नहीं है। मदरसा सर्वे को लेकर अधिकांश लोगों ने सहयोग किया है। योगी सरकार मदरसों का विश्वास जीतने में कामयाब रही। सर्वे का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार ने सर्वे कराया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक परिवार को साल में 15 गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। कालाबाजारी की घटनाओं को देखते हुए तेल कंपनियों ने लिया फैसला। जी हां, अवैध रिफिलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बिक्री को बढ़ाने के लिए तेल गैस कंपनियों ने बड़ा फैसला किया है। कंपनियों ने अब घरेलू उपयोग के सिलेंडर की राशनिंग करते हुए इसकी बिक्री को कंट्रोल किया है। कंपनियों ने हर परिवार को साल में केवल 15 घरेलू गैस सिलेंडर ही देने का निर्णय किया है। अगर इससे ज्यादा सिलेंडर किसी परिवार को जरूरत है तो उसे पहले अपनी एजेंसी को लिखित में देना होगा, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी गैस कंपनी को बता सके। IOCL अधिकारियों की माने तो वर्तमान में सब्सिडी बंद होने के बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिलिंग अनलिमिटेड कर दी गई थी, यानी कोई भी परिवार कितने भी सिलेंडर ले सकता था। इस छूट के बाद से कॉमर्शियल सेक्टर में इन घरेलू रसोई गैस का उपयोग बढ़ने लगा था। लोग अवैध तरीकों से कॉमर्शियल सिलेंडर व गाड़ियों में अवैध रिफिलिंग का कारोबार करने लगे थे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।